बात करेंगे कि हमने अपना ये इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल हमने ये सब कैसे खोला। बहुत लंबी कथा है भाई सच में। मतलब देखो हम पिछले 1 साल से हम ये सब सोचते थे, मतलब ये मेरे माइंड में था कहीं ना कहीं कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में, ये भी सारी चीज़ होती है, वरना हमें उतने दिनों तक हमें कुछ भी नहीं पता होता कि अच्छा नहीं ऐसा भी होता है, ठीक है लोग इससे पैसे भी कमाते हैं, ठीक। तो हमें ये सब बोला जाता है, मतलब हमने देखा समझा कि अच्छा ठीक ठीक ये सब होता है। अब जब हमने ये स्टार्टिंग किया तो पहले तो हमें लगा कि हम किस चीज़ को, मतलब एक चीज़ स्पेसिफिक एक चीज़ को लेके वीडियो बना नहीं रहेंगे, या तो आप कुकिंग में, ठीक है, या तो आप बाइक राइडिंग में, ठीक है, या तो आप स्टडी में, आप किसी भी टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप चूज करके आप वीडियो बना सकते हो, ठीक। तो हमें ये सब तो पता था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यार हम बनाए कहाँ, किस लिए बनाए। मतलब मेरी लाइफ में इतना बड़ा कोई मोटिव भी नहीं था कि नहीं यार दिव्या चालू ही करना है, तुझे मर जाना है, तुझे जी जान लगा देनी, नहीं मेरी लाइफ में इतना वो कुछ नहीं था। पहले तो हमने सोचा कि हम व्लॉगिंग करेंगे, ठीक। हमने कहा चलो ठीक है अब हम कैमरा पकड़ेंगे, ठीक है हम हर जगह जाएंगे, हम व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन यार फिर मेरी बुद्धि आई कि देखो दिव्या तुम्हारा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब तुम्हें स्कूल कोचिंग घर पढ़ाई लिखाई, ठीक है सब कुछ तुम्हें ही झेलना, ऊपर से प्रॉब्लम और ऐड कर लो, ठीक है वो टिप में रहती है प्रॉब्लम मेरे की, ओके दिव्या नो प्रॉब्लम आई एम देयर फॉर यू, ठीक। सो वो प्रॉब्लम्स का तो उनका तो जोड़ ही लो। तो हमने कहा यार व्लॉगिंग करना ठीक रहेगा, लेकिन मेरा शेड्यूल ही इतना हेक्टिक है कि हम क्या बना देंगे। अब हम रोज रोज पब्लिक को हम ये तो दिखा नहीं सकते जाके तो अच्छा गाइस देखिए हम स्कूल गए, फिर स्कूल से हम कोचिंग गए, फिर और महीने का नहीं मेरा सालों साल का यही शेड्यूल है, तो अब ये तो दिखा नहीं सकते, पब्लिक मेरी बोर हो जाएगी ऑडियंस कहेगी दिव्या बिटिया तुम जाओ, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, ठीक। या तो अब हम कहीं घूमने जाएं, ठीक है हम हर प्लेसेस में हम जाके हम वहाँ पे ट्रेवल करें तो हम वो वीडियो बनाए तो मे भी कुछ हो सकता है, तो हमने कहा नहीं ब्लॉगिंग सही नहीं है, ठीक। फिर हमने सोचा बाइक राइडिंग, क्योंकि आई नो हाउ टू राइड बाइक, ठीक। तो हमने सोचा चलो ठीक है बाइक राइडिंग, लेकिन अब उसके लिए हमें ट्राइपॉड चाहिए होता है, ठीक है, और कोई पीछे, मतलब यार अब हम अकेले हम थोड़ी ऐसे लेके चले जाएंगे, और मेरा यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पूरा गाँव है, ठीक। तो अब हम ये थोड़ी ना लेके चले जाएंगे कि यार अब हम क्या करें, ये पूरा तो गाँव रखा है, अब हम वीडियो कैसे बनाएं। और गाँव वाले तो जानते हो जले पे आग नमक छिड़कते हैं, मतलब उन्हें जहाँ जैसे पता चला ओ इनकी बेटी ये कर रही है, उनके मतलब जहन में इतनी गंदी आग लगती है ना, मतलब मिर्ची लाल जो मिर्ची होती है वो लगती है इन लोगों के, ठीक है। तो हमने छोड़ो ये भी नहीं। अब फिर हम सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, हमने यार कुकिंग कर लेते, चलो ठीक है कुकिंग, ठीक। तो फिर मेरे एक बुद्धि है कि नहीं दिव्या ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेगा, इट डजंट सूट ऑन योर पर्सनैलिटी, ठीक। तो हमने कहा नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक। क्योंकि देखो हम खाना, मतलब देखो हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हमें दुनिया जहान भर का खाना बनाना आता है, लेकिन वो बोलते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है यही कुछ होता है, ठीक है। सो अब हमने कहा देखो अभी अगर हम YouTube चैनल पे रोज हम प्रैक्टिस के वीडियो डालेंगे, ओके पहले हम देखें वीडियो को कि अच्छा खाना कैसे बनता है, फिर हम उसको पहले हम 1 घंटा उसको रटे बैठ के कि अच्छा इसमें ये सब पड़ता है। अब फिर उसके बाद हम बाहर सामान लेने भी जाए, सामान लेने के बाद उसको काटे पीटे, ठीक है सब्जियाँ वब्जियाँ काटे, इतना भैया मेरे बस का नहीं है, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि हम ये सब कर पाएँ, ठीक। और ऊपर से अगर हम कुछ बनाने गए, अगर हमसे कुछ बाई चांस जल वल गया तो मेरी मम्मी तो हमें मारेंगी बहुत, कहेंगे अच्छा बेटिया तुम्हें तो यही सब पैसे फूकने रहते, तुम्हें तो कुछ काम ही धंधा। मैं नहीं ये टॉपिक भी बड़ा बेकार है, इस पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। फिर हमने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि मेरे जो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं हम उस पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमने कहा देखो लोग तो हमें जानते हैं नहीं, ठीक। सो वो हमें क्यों फॉलो करेंगे और वो मेरी बातें क्यों सुनना चाहेंगे, ठीक। तब भी हमने बहुत ही हिम्मत करके तब मेरे पता नहीं अचानक से ये बुद्धि आई कि अच्छा ठीक दिव्या देखो लोग तो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो दिव्या, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो दिव्या, तुमसे ज़्यादा कोई बोल ही नहीं सकता जो भी। तो और सच्ची बताएं जो हमसे पहली बार मिलता है वो हमसे ये कहता कि यार तुम कितना बोलती हो, तुम कितना बोलती हो। तो भाई हम क्या तेरे मुँह से बोलते जो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो अपने काम में रुई डाल ले, तुझे इतनी प्रॉब्लम है, मेरा मुँह हम चाहे कितना भी बोले। तो हमने कहा ठीक है सब तो बोलते हैं तो क्यों ना हम अपनी इसी स्किल को और बेहतर बनाएं। तो नहीं ठीक है अब से हम बैठ के बकर करेंगे, ठीक है, और अपनी स्पीकिंग स्किल को और बेटर बनाएंगे कि देखो हम इतना बढ़िया तो बोलते हैं नो डाउट, ठीक है हम बहुत बढ़िया बोलते हैं। कोई भी आएगा पहले अगर हमसे मिलेगा अभी आके हाँ भले ये बोल सकता है वो कि अच्छा ठीक है ये बहुत बोलते हैं, लेकिन हम बाद में ये भी करेंगे यार कितना अच्छा बोलती है ये, ठीक है, तो वो बोलता जरूर है। तो हमने क्यों ना हम अपनी स्किल को और बेटर करें और अच्छा से बनाए। सो
हमने कहा चलो ठीक है, अब हमने टॉपिक ढूंढना स्टार्ट किए। ठीक, और एक चीज़ मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, मेरे रोज़ के डेली रूटीन्स में हमें कंटेंट हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं। मेरी जो रियल लाइफ, रियल बेस्ड सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 24 घंटे मेरे साथ 75 चीज़ें हो जाती हैं और हम 75 बार हम रोते हैं, लेकिन हम 75 बार की जगह मुश्किल से मात्र 1 मिनट ही हम हंस पाते हैं। और उस 1 मिनट की हंसी में पता नहीं कौन सी वो कमीनी चुड़ैल आत्मा आती है, मेरी खुशियों में आग लगा के चली जाती है और हम फिर पूरा दिन भर रोते हैं। हमें कोई देख के ये नहीं बोल सकता कि हम अभी पिछले 1 घंटे से फूट फूट कर रोए हैं, ठीक है, एकदम चिल्ला चिल्ला के मेरी आँख नाक सब ऐसे बही जा रही है, ठीक, कोई हमें नहीं बोल सकता कि अच्छा दिव्या यादव भी रोती है, ठीक है, लेकिन हम बहुत रोते हैं। मतलब ठीक है, हम ये समझते हैं कि अगर मेरा गुस्सा किसी के ऊपर फूटने से बेहतर है कि हम रो लें, क्योंकि अगर हमें गुस्सा आता है तो वो हमें शांत, मतलब बहुत ही रेयर केस, रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट कि हम अपना गुस्सा शांत कर लें, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो पहली बार तो हम इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आते, हम बहुत ही एकदम चिल्ड होकर लोगों से बात करते हैं। लेकिन लोग जो एकदम एकदम चप्पल से भी घिसे हुए होते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें इसकी आत्मा किलसानी है, ठीक है, हमें इससे गालियाँ सुननी है, ठीक, तो जब वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो मेरा फिर दिमाग होता है ख़राब, ठीक। और एक किसी लोगों ने बोल दिया था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, तुम ये करते तुम वो करते, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ था भाई, तुम बता नहीं सकते, उसकी भी एक अलग स्टोरी है, वो भी सुनाएंगे, ठीक। मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो हम बेहतर ये समझते हैं कि ठीक है रो लो, अपना इमोशन जो है वो बाहर निकाल दो, जो भी है। और रोने में ही गुस्सा, ठीक है, गुस्सा जो आपका होगा, जो भी आपकी शिकवे गिला शिकायत है, यही सब तो बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, ये जो सब कुछ होगा ये सब निकल जाता है रोने में, ठीक है, रो लो भले आप। अब देखो, अब आप शर्माते हो, ठीक है, फैमिली है, सिबलिंग्स है मेरे, ये वो, एक रूम में जाओ भाई, हम बाथरूम में बैठ बैठ के रोते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हम इतना ज़्यादा, मतलब किसी किसी दिन चिड़चिड़ा जाते हैं, हम जाएंगे बाथरूम में, खोला शावर ऑन किया, बैठ गया, अब हमें रोने दो, 1-1 घंटे तक हम रोते हैं, कोई हमें देख के बता नहीं सकता कि दिव्या या तो इतना रो सकती, नहीं भाई हम बहुत रोते हैं। और ये हमें अच्छा लगता है कि ठीक है, मेरा इमोशंस बाहर तो निकल, एटलीस्ट हम डिप्रेशन में तो नहीं जाएंगे कि अच्छा ठीक है यार अपने इमोशंस अपने अंदर भरे रहो और हम डिप्रेशन में चले गए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत रो लेते हैं, ठीक। और रोने के बाद में फिर थोड़ी देर, और भाई रोने के बाद क्या बढ़िया नींद आती है, कोई मतलब उसका कोई लाजवाब नहीं। हाँ, 1 घंटा रोए, 2 घंटा रोए, तो हम 8 घंटे की नींद खींचते हैं, मतलब बड़ा सुकून मिलता है रोने के बाद सोना, क्या सुकून है भाई, कुछ मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। हम सच बता रहे हैं आपको, तो अपने इमोशंस को भी बाहर निकालो, ठीक। सो हमने कहा चलो ठीक है, अब अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़िया बनाते हैं, हमने लिया कैमरा, ठीक। और हाँ, ये हमने पहली बार स्टार्ट किया था कब, जब हम 2000 ये 2000 कितना चल रहा है यार, हम भूल गए, मेरे देखो माय यार 10, हाँ ये 2026 चल रहा है, ठीक। तो हमने 2025 में ये सब स्टार्ट किया था, और हमने 25 में स्टार्ट किया था फरवरी में, ठीक। तो फिर इसके बाद में यार, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कि अरे यार अभी तो बहुत ज़्यादा ये है वो है, तो हमने एक्सक्यूजेस दे दिए कि नहीं नहीं इतना तो सब है, इतना सब बेकार है, तो हम ये सब नहीं कर सकते, तो हमने बंद कर दिया। और जहाँ हमने बंद किया मेरा सब डप हो गया, मतलब सब कुछ डप हो गया। फिर अब 1 साल बाद फिर मेरी आँख खुली, पता नहीं कहाँ से हमें सद्बुद्धि दी किसी ने कि नहीं दिव्या बिटिया अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बनाओ। देखो मेरे पास 0 स्किल्स है, नो डाउट, ठीक है, हम किसी काम धंधे लायक है नहीं, तो अब हम अपनी स्पीकिंग स्किल से शायद ये कमा लें, ये थोड़ा बहुत तो ये हमें मिल ही जाए, क्योंकि मेरे घर वाले तो हमें देने से रहे भैया, वो तो नहीं कहेंगे, और मेरे खर्चे भी लाजवाब है, ठीक है, और मेरी मम्मी पापा तो कभी नहीं देंगे कि अच्छा ठीक है तुम इतना रुपये इसमें उड़ाओगे, तुम इतना उसमें लाओगे, तो और हमें ज़्यादा चिकची पसंद भी नहीं कि अच्छा ठीक है हम पैसे के लिए अब उनसे झगड़े, और हमें शर्म भी आती है कि यार मम्मी पैसे दे दो, यार पापा पैसे दे दो, ठीक है, अब हम ये भी नहीं बोल सकते किसी से कि हमें पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली तो हमने कहा चलो ठीक है हम बनाते हैं। अब मेरी लाइफ में रोज एक से एक प्रॉब्लम आती रहती है, तो हम रोज इन पे वीडियो बनाते रहते हैं, रोज डालते हैं, रोज पोस्ट करते हैं, ठीक। सो अब कुछ लोगों का तो देखी भैया, सबने देखी वीडियो, ठीक, उसमें से एक पता नहीं क्या बोलते थे जल कुकड़ा, ठीक, वो आया और वो हमसे बोलता है कि उसमें हमें मैसेज किया है, ठीक है, मतलब मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने हमें मैसेज किया, वो हमसे बोल देंगे कि दिव्या ये आप ही है ना, आपने ये जो वीडियो बनाई है, ठीक है, ये आप ही है ना, हमने कहा जी जी हम ही है बिल्कुल हम ही है, ठीक। तो बोलते हैं कि
आप ये सब जो काम कर रही हैं, दिव्या, शेम ऑन यू, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। अभी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये सब जो है फ्री टाइम में चीज़ें मतलब